एमकेएसओटी के जनरल डायरेक्टर हमारे धीमन सर, पीआर आम्बेडकर सर और पीबीएस के सभी सहकारियों, सबको मेरा जय भीम, जय शिवाला। ये एक दिन के प्रोग्राम में 24 तारीख को जो हमने थिंकिंग स्किल का अध्ययन सर पीआर सर से हमें मिला, उन पीआर सर ने जो उसके जड़ में जाके हमको समझाया, वो एक बेहतरीन सिस्टम से समझाया। उसमें पहली बार बहुत सारी जानकारी हमें मिली है। तो ये थिंकिंग के जो टूल्स के बारे में सर ने जो बताया है, तो पहला टूल्स है सर PMI, प्लस माइनस एंड इंटरेस्टेड पॉइंट्स। ये डिकास्ट प्रोसेस को इनिशिएट करता है। PM is a crystallization of the PMI is the crystallization of the open-minded attitudes into a total that can be used deliberately. This is a very basic lesson. The PMI is a way of creating ideas, suggestions, and proposals. The natural reaction to an idea is to like or dislike it, to approve or disapprove. The PMI is similar attention directing framework. Look at the plus points, look at the minus points, look at the interesting points. Only when this full scan has been carried out, reach a judgment or decision. In practice, the PMI is very popular with youngster because it is so simple and so effective. It is a scanning tool. The PMI is an exploring tools and also an evaluation tools. PMI टूल्स ये अपना लक्ष्य केंद्रित करने वाला टूल्स है, जो जजमेंट पे आने के पहले एक्सप्लोर करने के लिए थिंकिंग को फोर्स करता है और प्रथम परिणाम और दुष्परिणाम देखने के बाद ही जजमेंट पे आता है। युवा वर्ग के लिए इन प्रैक्टिस PMI बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ये बहुत ही साधारण और इफेक्टिव प्रभावशाली टूल्स है। ये टूल्स एक्सप्लोरिंग और इवेल्युएशन करता है। इसमें जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो अच्छा भी नहीं, बुरा भी नहीं, नाइदर गुड नॉर बैड, परंतु ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट्स ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। PMI इज आल्सो ए स्कैनिंग टूल और इसके बारे में पीआर सर ने बहुत अच्छा लड़की का उदाहरण उस दिन दिया था। नेक्स्ट सर CAP, CAF, consider all factors. This is one of the thinking tool from the widely used. This is a tool designed to increase to breadth of perception. CAF is a very simple tool. It can be very powerful when it done well. Looking as widely as possible at all the factors involved in a situation instead of only the immediate ones. CAP is a crystallization of the process of trying to consider all factors in a situation. Clearly, it is difficult to consider all factors. So in the teaching situations, consideration can be limited to the 10 most important factors or more. CAF में एक वाइडली यूज थिंकिंग टूल है। ये टूल कोड थिंकिंग प्रोग्राम का इंपॉर्टेंट टूल है। कोड स्वयं में एक थिंकिंग प्रोग्राम है जो थिंकिंग इंटरेस्ट को बढ़ावा देता है। CAF मनुष्य की समझ की गहराई बढ़ाता है। इसमें एक उदाहरण देता हूं मैं। एक पिताजी ने अपनी छोटी सी बेटी से कहा कि वह स्कूल छूटने के बाद मुझे कॉल करे, क्योंकि उस समय पिताजी का बिजनेस जो था वो बहुत धीमी गति से, यानी बहुत लूज चल रहा था। उसके बाद जब बेटी पिताजी के साथ उनके ऑफिस में पहुंची, छोटी बेटी जो कोड थिंकिंग प्रोग्राम अटेंड किया करती थी, उसने अपने पिताजी से कहा कि वह एक CAF करेगी कि उनका बिजनेस क्यों लूज चल रहा है। इस माध्यम से कुछ आइडिया डेवलप हुई जिसमें उनके लूज बिजनेस को वो लड़की ने ऊपर उठाया। नेक्स्ट C&S, कॉन्सिक्वेंसेस एंड सीक्वल्स। महान अशोक के काल में अनविकसित विद्या में ये सिखाया जाता था, बुद्धिमत्ता युक्त समाज बनाना।
कुछ अगर हम पाना चाहते हैं, उस चीज को देखने का प्रयास कॉन्सिक्वेंसेस है। हमारा निर्णय गलत नहीं होना चाहिए। टाइम बाउंड प्रोग्राम रहना चाहिए कि मुझे इतने समय में ये करना है। तो उसके लिए टाइम स्केल दिया है। इमीडिएट टर्म, द इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एक्शन, इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एक्शन, कोई एक्शन पे तुरंत परिणाम होगा। शॉर्ट टर्म, व्हाट हैपन्स आफ्टर द इमीडिएट, इमीडिएट फॉर्म के इमीडिएट टर्म के बाद होने वाले शॉर्ट टर्म। मीडियम टर्म, व्हाट हैपन्स व्हेन थिंग्स हैव सेटल डाउन, जब सभी सेटल डाउन हो जाता है तब होने वाले टर्म। लॉन्ग टर्म्स, व्हाट हैपन्स मच लेटर, जो लॉन्ग पीरियड लेता है। तो CAF is both C&F, C&S is both exploration and also evaluation. It is something like making a roadmap for each situation. Set the specific time scales before starting to do the C&S. C&S ये रियल लाइफ में अदर टूल से ज्यादा महत्व का टूल है। C&S ये टूल एक्सप्लोर करना और इवेल्युएशन करने का काम करता है। C&S टूल आर लाइक मेकिंग ए रोड मैप। इसमें चार तरह के टाइम्स के लिए जो मैंने अभी बताया वो है। नेक्स्ट 4 नंबर AGO, एम्स गोल्स एंड ऑब्जेक्शन। हमारा एम्स क्या है? सर ने उस दिन बताया सम्राट महान अशोक के भारत की स्थापना करना है। हमारा गोल्स क्या है? पीबीएस को सक्सेसफुल इंप्लीमेंट करना। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये लोगों तक पहुंचाना, हमें सोच विचार करने वाली फौज बनाना है। हमारे उद्देश्य को ध्यान में रखकर हमें हमारे कार्य में आगे बढ़ना है। हमारी नजदीकियां बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली हमारी कार्य करने की स्पीड बढ़ जाएगी। हेंस एम इज जनरल डायरेक्शन, goal is the ultimate destination, objective is a recognized point of achievement way. Then AGO is related to the thinking habits of wanting to know the focus and purpose of thinking at every moment, so that AGO is a device. ये लक्ष्य केंद्रित करने वाला टूल्स है। ये टूल थिंक्स हैबिट से रिलेटेड है, जो कि हर काम में थिंकिंग का फोकस और पर्पस मालूम होता है। एजीओ ये ओवरऑल पर्पस या ऑब्जेक्शन पर मोमेंट टू मोमेंट फोकस से ज्यादा संबंधित है। एजीओ को अलग करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर अलग किए तो भी वो हेल्पफुल नहीं रहेगा और हम उसमें कंफ्यूज होते रहेंगे। इसमें एक उदाहरण देता हूँ। एक मनुष्य ने 3 एम्स रखे। उसका पहला एम्स था उसे तरुण पीढ़ी को ड्रग्स से दूर रखने का सॉल्यूशन निकालना है। सेकंड, उसे जो ड्रग सप्लाई करता है उसे सोसाइटी से दूर रखना चाहता है। और तीसरा, उसे तरुण पीढ़ी को कन्विंस करना है कि ड्रग्स तरुण पीढ़ी के लिए ये ड्रग डेंजरस है। एम्स अलग अलग है लेकिन उद्देश्य एक ही है। पांचवा FIP, फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी। PMI, CAF, C&S, AGO ये सारे टूल्स के वापर करने के बाद FIP का वापर करना है। FIP is concerned directly with priorities. FIP tools is related to the AGO tools and also to focus and purpose, because just as we need to know our objective at the beginning, so we also need to know our priorities. जबकि हम CAF में ज्यादा तौर पर थिंकिंग करने का प्रयास करते हैं, तबकि FIP और AGO में कम थिंकिंग करते हैं। FI is concerned directly with priorities. FIP में फर्स्ट इंपॉर्टेंस ये 2 शब्द छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी पे फोकस करना अनिवार्य है, क्योंकि ये शब्द प्रायोरिटी की प्रोनाउंस करने के लिए दिए गए हैं। कोई निर्णय लेने के पहले हमें हमारी प्रायोरिटी मालूम होना चाहिए। अनिवार्य भी है। जैसे हम प्लेन में बैठते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी सेफ्टी है। दूसरा, लॉ और पुलिस मैटर में ह्यूमन राइट्स एंड जस्टिस फर्स्ट प्रायोरिटी रहना चाहिए। तीसरा, जैसे डिजाइनर है तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी मैन्युफैक्चर होना चाहिए।
और चौथा जैसे हमें एक आधा व्यवसाय सेटअप करना है तो उसकी कॉस्ट कीमत पर फर्स्ट प्रायोरिटी रहना चाहिए। जी सर। सर बस ये रह गया अभी एपीसी। बताओ। एपीसी ओके, टाइम इज ओवर। ओके ओके सर, थैंक यू। जय भीम। वेरी नाइस, वेरी गुड सर, एक्सप्लेन, वेरी बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, जय भीम।